नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हमारे जीरो टू हीरो सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। कल हमने किया था मैप, स्टेट ऑफ इंडिया पॉलिटिकल मैप। ये देखिए, पहला मैप हमने कल कंप्लीट किया था। इसके बाद में हमने एक बार पॉलिटिकल मैप बना हुआ भी देख लिया था। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल्स ऑफ इंडिया। बेसिक डिटेल्स में आपको मैं थोड़ा सा इंडिया के बारे में नॉलेज, करंट अफेयर कह लीजिए या फिर जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। इंडिया लोकेटेड इन सदर्न एशिया, कवर अ टोटल लैंड एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर बात करें तो 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी आप कह सकते हैं, नहीं तो 3.28 से याद कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। अभी प्रेजेंट की बात करें तो 144 मिलियन या फिर 1.44 बिलियन पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट में है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्डोमीटर की जो लेटेस्ट में आपको डाटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। टू द नॉर्थ इंडिया की बॉर्डर रहती है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, वाइल चाइना एंड नेपाल एंड भूटान सिट टू इट्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ये हो गया चाइना, ये नेपाल एंड भूटान कहाँ पर आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो शेयर्स इट्स ईस्टर्न बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पे आता है। यहाँ से ही अरुणाचल का मतलब होता है अरुण, यहाँ से अरुण का आंचल, अरुण मतलब सूर्य। सन की रेस सबसे पहले अरुणाचल पे आती है। इट मीन्स सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन। हमें ईस्ट में क्या मिल रहा है? म्यांमार मिल रहा है एंड बांग्लादेश को आप यहाँ पे कंट्री देखने को मिल रही है। द साउथ वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन, अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। तो ये हो गया, देखो, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल ईस्ट के अंदर, अरेबियन सी वेस्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। द नैरो चैनल ऑफ पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका फ्रॉम द इंडियन मेनलैंड। अब ये देखिए, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार की बात हो रही है। आइलैंड नेशन कौन सा है? श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है। तो ये बिल्कुल, ये श्रीलंका हो गया, ये हमारा इंडिया। हमारे प्यारे इंडिया को सेपरेट कौन कर रहा है? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट मीन्स नैरो वाटर बॉडी हमें देखने को मिल रही है। और गल्फ़ ऑफ मन्नार की भी यहाँ पे बात हुई है। तो ये वाला जो रीजन है, जो स्टार से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये गल्फ़ ऑफ मन्नार वाला रीजन है। इंडिया एंड श्रीलंका है सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब जोग्राफिकल मैप हम इंडिया का एक बार देखते हैं। जोग्राफिकल मैप के लिए आपको इंडिया को देखिए, वेरियस पर्टिकुलर रीजन में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट एंड मेजर रीजन इज़ हिमालयन रीजन। सेकंड आपको मिल रहा है नदर्न प्लेन। थर्ड मिल रहा है पेनिनसुलर प्लेटू। फोर्थ मिल रहा है कोस्टल प्लेन। फिफ्थ मिल रहा है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड सिक्स्थ मिल रहा है आइलैंड्स। अब ये 6 जोग्राफिकल रीजन का हम एक बार मैप देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने को मिल रहा है हिमालय रीजन। ये आपको 1 नंबर यहाँ पे एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ, रेड से मार्किंग करते हैं हम। हिमालय देखिए, आपको ये देखने को मिल रहा है। इसके बाद वाला जो रीजन हो जाता है उसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस मतलब आगे, हिमालय के भी आगे जो पार्ट है वो है ट्रांस हिमालय। सेकंड देखिए, नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन की बात करें तो मेनली आपको गंगा यमुना का जो प्लेन आता है वो देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद में अगर थर्ड रीजन की बात करें तो थर्ड आपको देखने को मिल रहा है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू दोनों इसका पार्ट आपको देखने को मिलता है। पेनिनसुलर मतलब पेनिनसुला इंडिया है, उसके अंदर प्लेटू वाला जो रीजन है, प्लेटू के अंदर बहुत सारे आपको प्लेटूज देखने को मिलेंगे। एक है सेंट्रल हाईलैंड, एक आपको मालवा प्लेटू मिल जाएगा यहीं पे, इसके अलावा डेक्कन प्लेटू मिल जाएगा। तो अलग अलग वेरिएशंस हैं, हम आगे डिटेल में ये सब देखते जाएंगे।
अब यहाँ पे आपको सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू यहाँ पे देखने को मिल गया। नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन्स के अंदर ये देखिए कोस्टल प्लेन यहाँ से कंटिन्यू हो रही है, गुजरात से समझ लीजिए, गुजरात से कंटिन्यू होके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल तक के पहुँच रही है। देन उसके बाद में 5th नंबर पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपको राजस्थान और गुजरात के थोड़े से रीजन पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा रीजन यहाँ पे हरियाणा का भी आ रहा है। देन 6th वाला जो आता है आइलैंड, आइलैंड ग्रुप में आपको पता है ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आ गया यहाँ पे, एंड उसी में आपको यहाँ पे लक्षद्वीप देखने को मिल जाएगा। लक्षद्वीप वेस्ट डायरेक्शन में है एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ईस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया का जो मेनलैंड है। इसके अलावा देखिए हिमालय जो है पूरा कंटिन्यूस सीरीज चलती है, नॉर्थ ईस्ट में भी आपको हिमालय देखने को मिलेगा, और हिमालय अगर बात करें तो हिमालय का ही एक्सटेंशन आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हर स्टेट में से हिमालय पास होता है, ये आपको याद रखना है। सिक्किम, उसके बाद में दार्जिलिंग और उसके बाद में 7 सिस्टर्स हमने कल देखी थी, 7 में से हिमालय पास होता है। ठीक है, आपको ये ज्योग्राफिकल मैप इंडिया का समझ में आ गया, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा अगर आप डेप्थ में जाओगे तो आपको और भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होती जाएगी। स्टार्ट करते हैं हिमालयन रीजन की। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया कंप्राइजेज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इंक्लूडिंग द फॉर्मिडेबल हिमालय। फॉर्मिडेबल मतलब अजय हिमालय, जिसे कोई जीत न सके। दिस माउंटेन रेंजेस नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज सीनिक ब्यूटी बट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज क्लाइमेट, पर्टिकुलरली एक्टिंग एज अ बैरियर अगेंस्ट द कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स। अब ये देखिए यहाँ से आपको पता है यहाँ पे आता है चाइना, चाइना के आगे आता है रशिया। तो रशिया के पास से आप देखिए कोल्ड सेंट्रल विंड्स आती है, लेकिन यहाँ पे हिमालय होने के कारण हिमालय से प्रिवेंट कर लेता है और हिमालय एक्ट एज अ बैरियर। इसके अलावा ये मॉनसून के लिए भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। मॉनसून की विंड जब आती है तो आप देखोगे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है शिवालिक और उसके बाद में हिमालय के अंदर। दिस रीजन इज होम टू मैनी प्रोमिनेंट पीक इंक्लूडिंग माउंट कंचनजंगा एंड नंदा देवी with the world highest peak of 8,848 मीटर अबोव मीन सी लेवल माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है, इसीलिए हमारे पास में नंबर 1 नहीं है, लेकिन हमारे पास में नंबर 2 है, नंबर 3 है। नंबर 2 बताइए कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन के, और K2 भी कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन, और 3rd पर है कंचनजंगा। अब गॉडविन ऑस्टिन अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी में, देयरफॉर हालांकि POK भी इंडिया का ही पार्ट है, देयरफॉर 2nd वाला भी इंडिया में, 3rd वाला भी इंडिया में, ये आपको बात याद रखनी है। ये देखिए वाइल माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन इज टॉलर 8,611, इट लाइज इन काराकोरम रेंज इन POK। इट इज़ नॉट एंटायरली अंडर इंडियाज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। हालांकि आपको ये बात याद रखनी है कि K2 इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। और हाईएस्ट पॉइंट कहाँ, आप जो भी ऑप्शन में दिया रहा K2 दिया रहा या फिर कंचनजंगा, तो आपको उस तरीके से मार्क करना है। आगे बात करते हैं नदर्न प्लेन की। बात करें तो नदर्न प्लेन अभी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नदर्न प्लेन इट इज़ साउथ ऑफ हिमालय रीजन, इट इज़ मेड अप ऑफ गंगा गैंगेटिक प्लेन फॉर्म बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। This region is a large and fertile alluvial plain that stretches across several states and it is the country's primarily agriculture hub। अब देखिए नॉर्दर्न प्लेन की बात हो गई तो यहाँ पे रिवर कौन कौन सी आ रही है? आप देखिए मेनली जो है इंडस रिवर देखने को मिलेगी, गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरीज एंड ब्रह्मपुत्र। और इसके साथ में ये जो रीजन है इट इज़ वेरी लार्ज
एंड फर्टाइल। वाई फर्टाइल? क्योंकि अपने साथ में बहुत सारी एलुवियल सॉइल लेके आता है। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल मतलब आपने अगर कभी आप बैंक पे गए हो, रिवर बैंक पे, तो आपको जो साइड में फर्टाइल सॉइल मिलेगी उसे ही एलुवियल सॉइल कहा जाता है। आगे बात करते हैं, एक बार मैप में समझ लेते हैं। पहला वाला देखिए, यहाँ पे पंजाब प्लेन दिया हुआ है, पंजाब का रीजन है। पंजाब के अंदर जो प्लेन है, पंजाब का मतलब ये होता है, पंज मतलब पाँच, आब मतलब रीजन, तो 5 नदियों के बीच का जो रीजन हो गया वो हो गया पंजाब। 5 रिवर्स पास करती है। अब 5 कौन सी है? तो आपको मिल जाएगी SBRCJI। इस तरीके से ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ये सभी पाँचों जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ, जो भी कंसिडर करना चाहे, SBRCJI। इस तरीके से आपको ये शॉर्टकट याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये पंजाब के अंदर पास होती है। सेकंड आपको मिल रहा है यहाँ पे अपर गंगा प्लेन, ये देखिए उत्तर प्रदेश का ऊपर वाला रीजन और उत्तराखंड का रीजन आपको ये देखने को मिल रहा है। देन आपको मिल रहा है थर्ड मिडिल गंगा प्लेन, ये मेनली हाफ ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आ जाएगा लखनऊ, यहाँ पे आपको अयोध्या, बनारस, ये वाला जितना भी रीजन है ये थर्ड के अंदर आ रहा है। देन फोर्थ के अंदर लोअर गंगा प्लेन, ये मेनली आपको वेस्ट बंगाल वाले रीजन पे दिख रहा है। देन फिफ्थ वाला जो रीजन है ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब आपको समझ में आ गया होगा इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब जो यमुना है, तो यमुना भी इसी का पार्ट है, गंगा का ही ट्रिब्यूटरी है यमुना, तो कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, उसके पहले ही आपको ये बता दिया। चाहो तो एक बार मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पॉइंट है जोग्राफिकल मैप का पेनिनसुलर प्लेटू। अब देखिए पेनिनसुलर प्लेटू, मैंने आपको बताया थे बहुत सारे ऐसे प्लेटूज हैं। एक बार हम पेनिनसुला रीजन पे जो जो भी प्लेटू प्रेजेंट है उन्हें देख लेते हैं। साउथ ऑफ नदर्न प्लेन, अभी हमने नदर्न प्लेन देखा, इट इज़ द पेनिनसुलर प्लेटू। एन एंशियंट लैंडमास कंपोज ऑफ मालवा प्लेटू इन द नॉर्थ एंड डेक्कन प्लेटू इन द साउथ। अभी मालवा प्लेटू आपको बताया था, डेक्कन प्लेटू भी हमने देखा था। अब इसकी पोजीशन मैप में हम देखेंगे। दिस रीजन इज़ रिच इन मिनरल्स एंड इज़ बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न मतलब वेस्ट में कोई घाट होगा उससे नाम दिया वेस्टर्न, और ईस्ट में कोई घाट होगा उससे दिया है ईस्टर्न। अब ये दोनों चीज़ क्या है, एक बार हम आगे आपको बताता हूँ मैं। अ रेंज ऑफ, यहाँ पे भी दिया हुआ है, अ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, दे आर द रेंज ऑफ हिल्स रनिंग अलोंग द कोस्ट। तो जो वेस्ट के अलोंग हिल्स हमें देखने को मिल रही है वेस्टर्न घाट, जो ईस्ट कोस्ट के अलोंग मिल रही है वो है ईस्टर्न घाट्स। अब देख लेते हैं इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू। देखिए अगर आप आओगे इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटू को देखने में, तो आप अगर एमपी में जाते हो तो देखिए एमपी वाला जो स्टेट है, एक बार मैं बता देता हूँ रफ आइडिया, ये एमपी आपको देखने को मिल रहा है। तो एमपी का जो सदर्न पार्ट है वो आपको बुंदेलखंड प्लेटू वहाँ पे एग्जिस्ट होता हुआ मिलेगा। जो राइट वाला पार्ट है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड में आपको कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। बुंदेलखंड मीन्स ये जो चंडेला जहाँ पे रूल करते थे, जेजाट बुक थी, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करो। अगर आप आइडिया नहीं है तो समझ लीजिए ग्वालियर के साइड में ओरछा और खजुराहो वाला जो इलाका हो गया वो बुंदेलखंड रीजन आपको देखने को मिलेगा। केन बेतवा अभी जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो बुंदेलखंड रीजन जो वाटर डेफिसिट है उस वहीं पे पानी पहुंचाने के लिए वहाँ पे केन और बेतवा को लिंक किया जा रहा है। हम धीरे धीरे आगे आपको सभी की पोजीशन पता चलती जाएगी। राइट में आपको मिल रहा है बघेलखंड और लेफ्ट में यहाँ पे मिल गया मालवा। मालवा अगर आपको मालवा देखना है तो उज्जैन महाकालेश्वर कहाँ पे आता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मालवा। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा मालवा में, उज्जैन, उज्जैन के नीचे यहाँ पे इंदौर, इंदौर के अलावा यहाँ पे देवास, धार, ये जितने भी सब आपको रीजन बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ, ये ऑल आर पार्ट ऑफ मालवा प्लेटू। इसके बाद में आप यहाँ लेफ्ट में आओगे तो ये मिल जाएगा मारवाड़। मारवाड़ से यह शब्द निकला है मारवाड़ी। मारवाड़ी आपने सुना होगा, मारवाड़ी मेनली
कहा जाता है। मारवाड़ी बहुत सारे आप बिजनेसमैन देखोगे वो मारवाड़ से कहीं ना कहीं उनके फोर फादर्स बिलोंग करते थे, देयरफॉर दे आर नोन एज मारवाड़। और ये मारवाड़ कहाँ पर है? ये राजस्थान का रीजन आपने देख लिया, मालवा से थोड़ा सा लेफ्ट में ऊपर की तरफ। आगे बढ़ते नीचे तो डेक्कन प्लेटू ये मिल गया, महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वो आ गया दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू के नीचे आप आओगे तो आपको मिल जाएगा कर्नाटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्नाटक प्लेटू। कर्नाटक प्लेटू से राइट में आओगे तो आपको मिल जाएगा, और दक्कन प्लेटू के भी राइट में तेलंगाना। आज का जो तेलंगाना वाला रीजन है यही सेम है तेलंगाना प्लेटू। इसके बाद में आप छत्तीसगढ़ के नीचे वाले रीजन में आओगे या फिर उड़ीसा के रीजन में तो आपको मिलेगा दंडकारण्य प्लेटू। अब दंडकारण्य जो फॉरेस्ट आपको मेनली देखने को मिलेंगे ये छत्तीसगढ़ का जो नीचे वाला इलाका रहता है। फॉर एग्जांपल जो जहाँ तक बक्सर और ये वाला जो इलाका है वहाँ पे आपको दंडकारण्य फॉरेस्ट मिलेंगे, और ये कंटिन्यू कहाँ तक होते हैं? उड़ीसा तक ये कंटिन्यू होते हैं। और इसी के अंदर आपको मिलेगा मेनली जो नक्सलिज्म बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ था, ये दंडकारण्य के अंदर वाइड स्प्रेड। वाई? बिकॉज दंडकारण्य तक के अंदर तक पहुंचना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, गवर्नेंस प्रॉपर हो नहीं पाती है। तो यहाँ पे जो हेल्थ एंड एजुकेशन और बाकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही डाउन हो चुका है। इसके कारण क्या हुआ? ट्राइबलों का विकास नहीं हुआ, ट्राइबल मेन स्ट्रीम के साथ में लिंक नहीं हुआ। ट्राइबल मेन स्ट्रीम के साथ में लिंक नहीं हुए तो उन्होंने अपने आप को हथियार उठा लिया, उन्होंने दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में ये फाइट कर रहे हैं, और ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इसे हटाने की इनकी मेन कोशिश है। दंडकारण्य फॉरेस्ट अब आपको समझ गया होगा। देन इसके बाद में आप ऊपर आओगे तो आपको यहाँ मिलेगा छोटा नागपुर प्लेटू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। छोटा नागपुर का आपने बहुत बार नाम सुना है। नागपुर देखिए कहाँ पे आता है? नागपुर आता है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन छोटा नागपुर इज़ डिफरेंट फ्रॉम नागपुर। छोटा नागपुर कहाँ पर आएगा? आपको देखने को मिलेगा झारखंड वाला इलाका, कल हमने देखा था वहीं पे झारखंड वाले एरिया में आपको छोटा नागपुर प्लेटू देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पार्ट उड़ीसा में भी आता है, तो उस समय कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, आप आगे आओगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर शिलोंग प्लेटू। शिलोंग हमने देखा था कहाँ पर? शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ, बताइए? मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और वहीं पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? शिलोंग प्लेटू। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। सब आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू, मालवा, मारवाड़, डेक्कन प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू, कर्नाटक, तेलंगाना, दंडकारण्य, छोटा नागपुर प्लेटू, इसके अलावा लास्ट में हमने देखा था शिलोंग प्लेटू। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हम जोग्राफिकल मैपिंग के अंदर जो हम इंडिया की पार्ट देख रहे थे वो है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन देखिए, स्टार्ट हमने बताया था गुजरात से स्टार्ट होता है, वेस्टर्न कोस्ट प्लेन से, विच स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू केरल, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। आपको पूरा मैंने सीक्वेंस बताया था, अभी हम एक और बार देखते हैं। दिस रीजन लोकेटेड बिटवीन द पेनिनसुलर प्लेटू एंड रिस्पेक्टिव सीज फीचर वाइड एंड फर्टाइल डेल्टाज फॉर्म बाय द रिवर फ्लोइंग इनटू अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। अब एक बार देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं ये। देखिए, लेफ्ट में जो स्टार्ट हो रहा है उसे कहा गया उन्होंने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जो ईस्ट डायरेक्शन में वो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईजी बात है, ये तो आप इजीली समझ सकते हो। अब एक बार ये समझते हैं कि अलग अलग जो वेस्टर्न कोस्ट के अंदर भी कौन से स्टेट से पास हो रहा है, और इसके साथ में उनका अलग अलग रीजन कौन सा हमें देखने को मिल रहा है। ओके, स्टार्ट करें हम। तो ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसमें आप देखिए जो एक तो देखिए यहाँ पे कच्छ वाला रीजन है, ये काठियावाड़ वाला पेनिनसुलर है। ये वाला जो पेनिनसुलर है इसे कच्छ वाला पेनिनसुला कहा जाता है, ये वो है, इसे काठियावाड़ पेनिनसुला कहा जाता है। ठीक है, अभी ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट
यहाँ पे इन्होंने जो फोकस करा है वो है गल्फ़ ऑफ कच्छ का, तो ये हो गया गल्फ़ ऑफ कच्छ, ये हो गया गल्फ़ ऑफ कैम्बे या फिर इसे खंबात भी कहा जाता है, ये खंबात की खाड़ी। हिंदी के लिए अगर कहे तो खाड़ी, इंग्लिश में गल्फ़ ऑफ खंबात, गल्फ़ ऑफ कैम्बे। कल मैंने बताया था दीव की पोजीशन, दमन की पोजीशन आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे एक आइलैंड आता है उसका नाम है दीव, और दमन जो है ये राइट साइड में आपको मेनलैंड से ही जुड़ा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आज का जो सेशन है वहाँ पे मैं बताना जो मेन प्रायोरिटी है वो है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के अंदर कोंकण कोस्ट पे आपने शिवाजी महाराज या फिर संभाजी महाराज से अगर आपने उनकी स्टोरीज देखी हो तो कोंकण का नाम बहुत बार आता है। कोंकण देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए गुजरात से स्टार्ट हो रहा है, देन यहाँ पे महाराष्ट्र में आ रहा है, इसके साथ में यहाँ पे गोवा का भी इसका पार्ट देखने को मिल रहा है, गोवा MH, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है GH। इसे कहा जाता है कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, मतलब जो वेस्ट कोस्ट है उसे कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कहा जाता है। अब ये सबमर्जेंस और एमरजेंस क्या है ये आपको आगे बताऊंगा। अब एमर्ज और सबमर्ज क्यों हो रहे हैं इसी से आपको देखेंगे आर्टिफिशियल पोर्ट्स बनते या फिर नेचुरल पोर्ट्स बनते। अब वो क्या सिस्टम है हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आपका जो मेन प्रायोरिटी है वो अभी कोस्ट के नाम आपको पता होना चाहिए और किस तरीके से इंडिया की ज्योग्राफी डिवाइड हुई है। अब थोड़ा सा ईस्ट में हम नीचे आ जाए तो हमें मिल रहा है मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट ये जो केरल और कर्नाटक वाला है ये आ गया कर्नाटक, यहाँ पे आ गए केरल, तो ये वाला जो कोस्ट है इसे कहा जाता है मालाबार कोस्ट। अब यहाँ पे देखिए एक लेक का नाम आ रहा है वेम्बनाड लेक, ये रामसर साइड भी है। हम आगे वाले सेशंस में इनको और भी अच्छे तरीके से देखेंगे जब रामसर साइड का हम सेशन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट स्टार्ट हो जाता है तमिलनाडु से, ये देखिए जो ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में देखिए जो आपको यहाँ पे तमिलनाडु और उसके बाद में यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो कोस्ट मिल रहा है ये देखिए यहाँ तक ये मिल रहा है, इसका नाम क्या दिया हुआ है कोरोमंडल कोस्ट। अब कोरोमंडल जो कोस्ट है वो आपको पता होना चाहिए। कोरोमंडल अगर आपने तमिलनाडु की हिस्ट्री पढ़ी हो तो तमिलनाडु की हिस्ट्री के अंदर आप देखोगे जो लैंड को डिवाइड करने का जो सिस्टम था उसके अंदर जो छोटे छोटे नाडूज आते थे, नाडूज और उसके अलावा ऐसे ही मंडल देखने को मिलेंगे। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, स्टेट कहते हैं, वैसे नाडू मंडल इस तरीके से डिवीज़न था। तो कोरोमंडल मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मंडल वाला तमिल वाली लैंग्वेज से ये स्टार्ट आपको रिलेट होता हुआ मिल जाएगा। क्या नाम है कोरोमंडल कोस्ट। तमिलनाडु यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे हमने आंध्र प्रदेश को देख ही लिया अभी। इसे कार्नेटिक प्लेन भी कहा जाता है। ये देखिए जो छोटा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कार्नेटिक प्लेन्स। आपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कार्नेटिक प्लेन्स के बारे में वॉर ऑफ कार्नेटिक वॉर का सुना होगा। किस किस के बीच में हुई थी बताइए। कार्नेटिक वॉर वेयर हैपन बिटवीन विच 2 यूरोपियन कंट्रीज़, बताइए किसी को पता है। 70-60 में एक हुई थी बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, उसके अंदर आपको कार्नेटिक वॉर्स का अल्टीमेट डिसीजन देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए किसके बीच में हुई थी। हालांकि मैंने आंसर लिख ही दिया है, फिर भी आप अपने एंड से लिख के बताइए। अब देखिए कोरोमंडल के आप ऊपर आओगे तो आपको क्या मिलेगा नॉर्दर्न सरकार्स। ये देखिए आंध्र प्रदेश का ऊपर वाला पार्ट और यहाँ पे उड़ीसा का छोटा सा पार्ट, वो किसका क्या बना रहे हैं नॉर्दर्न सरकार्स। ये कोस्ट का ही नाम है नॉर्दर्न सरकार्स। नॉर्थ वाले पार्ट में आपको देखने को मिल जा रहा है। इसके बाद में आपको यहाँ पे उत्कल कोस्ट देखने को मिलेगा। उत्कल कोस्ट जो उड़ीसा वाला रीजन है वहीं पे जो कोस्ट है उसे कहा जाता है उत्कल कोस्ट। अगर आप उड़िया जानते हो तो आप समझ पाओगे, नहीं तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट है, आगे बढ़िए। लगभग आपको उत्कल कोस्ट ये आप उड़ीसा वाले रीजन पे देखने को मिल रहा है। और यहीं पे आंध्र वाले कोस्ट को आंध्रा कोस्ट इन्होंने अलग से नाम दे दिया है। अब ये देखिए इसे कहा गया है कोस्ट ऑफ एमरजेंस, इसे कहा गया है कोस्ट ऑफ
इसे भी एमरजेंसी कहा गया है और यहाँ पे कहा गया है कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस। अब एमरजेंस क्यों कहा गया है, एक उसका बता देता हूँ आपको रीज़न। ये देखिए यहाँ पे से ऐसे रिवर्स आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पहले नंबर पे ये कावेरी आ गई, फिर यहाँ पे आपको कृष्णा मिल जाएगी, गोदावरी मिल जाएगी, महानदी मिल जाएगी। इस तरीके से जब रिवर आती है तो अपने साथ में डेल्टा लेके आ रही है, और डेल्टा लेके आ रही है तो डेल्टा जब धीरे धीरे वो नदी में फेंकते जाती है, सेडिमेंट्स आते जाता है, तो उससे क्या होता है, एमर्ज होने लग जाता है, कोस्ट एमर्ज होते हैं। देयर फॉर दे आर इट इज़ नोन एज कोस्टल लाइन ऑफ एमरजेंस, कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस। और यहाँ पे देखिए आप लेफ़्ट साइड में आओगे तो यहाँ पे डेल्टा फॉर्म नहीं होता है, और डेल्टा फॉर्म नहीं होता है इसीलिए एमरजेंस कहीं कुछ भी नहीं हमें देखने को मिलता है, सेडिमेंटेशन इतना नहीं रहता है, और इसे कहा जाता है कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। सबमर्ज मतलब वो डूबी रहती है, और एमर्ज मतलब वहाँ पे आपको एमर्ज होता हुआ मिलेगा। अब आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया लगभग लग गया होगा, चाहो तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है आइलैंड ग्रुप। इंडिया हैज़ 2 मेन आइलैंड ग्रुप, अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। अब दोनों आइलैंड ग्रुप को हम एक बार देखेंगे। अंडमान की बात करें, अंडमान एंड निकोबार लोकेशन सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल अबाउट 1200 किलोमीटर फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, इतना तो आप समझते ही हो। नंबर ऑफ आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है अराउंड 572। ओनली अ फ्यू आर इनहेबिटेटेड, सिर्फ कुछ ही में रह सकते हैं, बाकी 572 आज भी वहाँ पे आपको पॉपुलेशन देखने को नहीं मिल रही है। अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड 2 इसके ब्रॉड डिवीज़न है। अंडमान में आपको नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान मिल जाएगा, एज वेल एज लिटिल अंडमान। नॉर्थ, मिडिल, साउथ एंड लिटिल। इसके साथ में निकोबार के अंदर भी आपको कार निकोबार और अलग अलग मिल जाएगा, ग्रेट एंड लोअर। अभी हम देखेंगे यहाँ पे आपको 22 आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं। कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, ईजी अंडमान के अंदर आती है, ईजी आपको तो पता ही है। अब सिग्निफिकेंस देखें, दीज आइलैंड्स आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन एंड बैरन आइलैंड इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज लोकेटेड हियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैरन आइलैंड कहाँ पर है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। रिच इन बायोडाइवर्सिटी विथ लश फॉरेस्ट, एक्जोटिक फ्लोरा एंड फोना एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ लाइक द जारावास एंड सेंटिनलीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जारावास एंड सेंटिनलीज। अब जोग्राफिकल फीचर की बात करें तो कोरल रीफ हमें देखने को मिल रहा है, मैंग्रोव एंड सैंडी बीचेस। कोरल रीफ, मैंग्रोव एंड सैंडी बीचेस। सैंडी बीच तो आपने बहुत बार देखी होगी रील्स वगैरह में। मैंग्रोव अगर फॉरेस्ट आपको देखना है तो सुंदरबन आपने नाम सुना होगा, सुंदरबन के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी, ये पिचावरम है, भीतरकनिका है, यहाँ पे भी आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब जो फॉरेस्ट ही है लेकिन कहीं ना कहीं वो पानी के आसपास रहते हैं, तो उन्होंने क्या करा अपने आप को उस हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है। आप उनकी रूट्स देखोगे तो मॉडिफाई मिलेंगे, ट्रंक्स देखोगे तो मॉडिफाई मिलेंगे, उनके लीव्स देखोगे तो मॉडिफाई मिलेंगे, उनकी जो ऑफ स्प्रिंग बढ़ती है वो भी सब मॉडिफाई वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब मॉडिफाई क्यों होता है, क्योंकि नेचर के हिसाब से अडाप्ट करना पड़ता है, देयरफॉर दे नीड्स टू मॉडिफाई देमसेल्फ। हम भी अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से मॉडिफाई रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरल रीफ, कोरल रीफ तो आपने बहुत बार मूवीज़ में देखा है। फॉर एग्जांपल अभी नरेंद्र मोदी जी गए थे लक्षद्वीप, तो वो नीचे जो फ़ोटोज़ आए थे, वीडियोज़ आए थे अंदर वाले समुद्र के अंदर, वो कोरल रीफ के फ़ोटोज़ थे। डिस्कवरी पे आपने देखा होगा, ZNMD अगर मूवी देखी है तो वो नीचे जब जाते हैं डाइविंग करते तो जो वीडियोज़ बने हैं वो सब कोरल रीफ हमें देखने को मिल रही है। आगे बात करते हैं जोग्राफिकल फीचर में, लाइज क्लोज टू इम्पॉर्टेंट सी ट्रेड रूट्स। अब अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे आ रहा है, सी ट्रेड रूट के थ्रू पे आ रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। क्लाइमेट क्या है, ट्रॉपिकल विथ हैवी रेनफॉल विथ हाई ह्यूमिडिटी। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैप के पर्सपेक्टिव से आपको ये बता देता हूँ। पहले हम रफ आइडिया ले लेते हैं, फिर एक एक को देखेंगे। अभी हमने देखा था नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, पूरा एक तरीके से सीक्वेंस में चल रहा है। अब आती है बारी
निकोबार की। तो ये देखिए कार निकोबार हो गया, फिर यहाँ पे आपको ग्रेट निकोबार ये देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ऊपर ये लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, और एक ये कार निकोबार। अब एक बार सीक्वेंस में चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सबसे अपर मोस्ट आइलैंड। कोको चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हमें कोको आइलैंड देखने को मिलता है। कोको आइलैंड जो है म्यांमार का हमारे सबसे नज़दीक हमें आइलैंड देखने को मिलता है। अगर कोई पूछे कि नॉर्थ अंडमान से सबसे पास में, अंडमान से सबसे पास में क्या है, तो आपको कोको आइलैंड देखने को मिलेगा म्यांमार का। आगे बात करते हैं, नॉर्दर्न अंडमान के अंदर आपको मिल रहा है सैडल पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। इसके बाद में नारकोंडम आइलैंड है। नारकोंडम पे आपको नारकोंडम हॉर्नबिल, आपने हॉर्नबिल फेस्टिवल सुना होगा, नागालैंड में होता है। हॉर्नबिल जो है अरुणाचल का मेन स्टेट बर्ड है, केरल का भी है, वही हॉर्नबिल, उसका वेरिएशन आपको मिल रहा है नारकोंडम के अंदर, तो नारकोंडम हॉर्नबिल। इसके बाद में यहाँ पे इंटरव्यू आइलैंड है, साउंड आइलैंड है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अवॉइड करिए। बैरन आइलैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बैरन आइलैंड क्यों बैरन है, क्योंकि यहाँ पे आज भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती है। इंडिया का ओनली वॉल्केनो कहाँ पर है, बैरन आइलैंड में। कहाँ पर आ रही है, ईस्ट डायरेक्शन ऑफ मेनलैंड अंडमान। इसके बाद में आउटराम आइलैंड, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज एंड शहीद, इनके अभी नाम चेंज हुए हैं। बताइए आप क्या क्या नाम चेंज हुए हैं, मुझे आइडिया है, लेकिन आप खुद से सर्च करके आइए और स्वराज और शहीद का दोनों का नाम जो चेंज हुआ है वो आप बताइए। इसके अलावा यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है। लेफ्ट में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये नॉर्थ सेंटिनल वही है जो 2-3 साल पहले एक ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलर आया था और वो बिना बताए, विदाउट परमिशन, नॉर्थ सेंटिनल तक पहुंच गया था। तो वहाँ के जो सेंटिनलीज ट्राइब थे उन्होंने उसे मार दिया था और वो थोड़ा सा लाइमलाइट में वो इशू आ गया था, सेंटिनल आइलैंड। इसके बाद में रटलैंड आइलैंड आपको मिल रहा है, और यहीं पे पोर्ट ब्लेयर आपको कैपिटल सिटी देखने को मिल रही है। लिटिल अंडमान नीचे है, तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ, मिडिल, साउथ एंड यहाँ पे लिटिल। इसके बाद में आप दोनों के बीच में देखिए, नॉर्थ, मिडिल एंड अंडमान के बीच में आपको जो मिल रहा है ये आ गया डंकन पैसेज। क्या नाम दिया हुआ है, डंकन पैसेज। इसके बाद में आप लिटिल के नीचे जाओगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है 10 डिग्री चैनल। अब ये 10 डिग्री चैनल क्यों है, जब आप ऐसा लेटीट्यूड बनाओगे तो यहाँ पे इक्वेटर आता है नीचे, आपको इतना तो पता ही होगा। इक्वेटर से आप जितना ऊपर जाते जाओगे और जितनी डिग्री रहेगी उस हिसाब से चैनल का आपको नाम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 10 डिग्री है तो 10 डिग्री चैनल, मान लीजिए ये हो गया 10 डिग्री चैनल, हमने इसे कह दिया। इसके बाद में आप देख रहे हो कार निकोबार। ओके, कार निकोबार के नीचे आपको मिल रहा है चौरा आइलैंड, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तारसा द्वीप, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। कैमोरता, तिलांगचांग द्वीप, नानकौवरी, कटचल, कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप एक बार नाम देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ पे आपको मिल रहा है सोम ब्रेरो चैनल, नया नाम है, चाहो तो याद करिए, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं, सोम ब्रेरो चैनल। इसके बाद में आपको जो मिल रहा है वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, लिटिल निकोबार, और उसके भी नीचे ग्रेट निकोबार। लिटिल छोटा है, देखिए यहाँ पे लिटिल ये छोटा है, देयर फॉर लिटिल। ये ग्रेट का आपको एरिया बड़ा देखने को मिल रहा है, इट इज़ देयर फॉर नोन एज ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का ही जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर है, और इसके नीचे से अब जो जाता है वो ग्रेट चैनल। अब आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप को एक और बार बता देता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट में ये कार निकोबार हो गया, देन यहाँ पे आ गया सोमब्रेरो चैनल। इसके बाद में हो गया लिटिल अंडमान, ये हो गया लिटिल निकोबार, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ग्रेट निकोबार। अब इनके नीचे जो चैनल आएगी वो आपको कौन सी देखने को मिल रही है, ग्रेट चैनल।
ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। खुद का मैपिंग बनाओ तो आपको ईजीली याद हो जाएगी। एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एनएमएस, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट चैनल, सोमब्रेरो चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज। वेरी वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड को अभी हम और देख लेते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड लोकेशन इन द अरेबियन सी, 300 किलोमीटर ऑफ द केरला कोस्ट। केरला कोस्ट आपको अभी हमने बताया था, ये इंडिया का मैप है। ये वाला जो पोजीशन हो गया ये केरला। यहाँ पे हमको मिलता है लक्षद्वीप और यहाँ पे मिलता है अंडमान एंड निकोबार। ये हो गया लक्षद्वीप और यहाँ पे मिल गया अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, यहाँ पे आपको 36 आइलैंड मिल रहा है। ऊपर हमने देखे थे 572 आइलैंड से, कितने 572। यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 36। 36 का आंकड़ा है तो 36 से याद कर सकते हो। आगे बात करें, यहाँ पे 10 इनहेबिटेड है, मतलब सिर्फ 10 ही पे रहते हैं। 17 अनइनहेबिटेड है एंड अदर्स आर कोरल अटोल्स एंड रीफ। कैपिटल इज कावारट्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना तो आप अवेयर हो ही। सिग्निफिकेंस देखिए, दिस आइलैंड आर कोरल इन ओरिजिन एंड सराउंडेड बाय लगून्स मेकिंग देम इकोलॉजिकली सेंसिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं, क्योंकि लगून से बने हुए। नोन फॉर देयर मेरीन डाइवर्सिटी, वाइब्रेंट कोरल रीफ आपको देखने को मिल रहे हैं, फिश स्पीसीज देखने को मिल रहे हैं। प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय मुस्लिम कम्युनिटीज एंड हैवीली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग, कॉयर मेकिंग एंड टूरिज्म। फिशिंग आप समझते हो। कॉयर मेकिंग का मतलब क्या होता है, जो कोकोनट के वेस्ट से, जो कोकोनट का पानी पीने के बाद में जो आपको जो उसके फाइबर्स देखने को मिलेंगे उसे कहा जाता है कॉयर। कॉयर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, रस्सी, उसके साथ में मैट, उसके साथ में रोड कंस्ट्रक्शन में भी होता है, टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल में हो जाता है, और भी अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेगा। जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, स्मॉल फ्लैट आइलैंड विथ लगून्स एंड सैंडी बीचेस। मान लीजिए ये कोई आइलैंड हो गया और यहाँ पे से सेडिमेंट आ रहा है और धीरे धीरे ये देखिए एक यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होते जाते हैं और यहाँ पे जो लेक बन जाती है बीच में उसे कहा जाता है लगून। एक बार आपको थोड़ा सा कलरफुल करके बताता हूँ। ये देखिए, ये वाली जो ये येलो से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हो गया लगून। अब आपको समझ में आ रहा होगा, लेक ये बन जाती है लगून एंड सैंडी बीचेस। सैंडी मतलब बीच पे सैंड है, देयरफॉर नोन एज सैंडी बीचेस। नो सिग्निफिकेंट एलिवेशन प्रोन टू इरोजन। भाई एलिवेशन कुछ नहीं है, इरोजन होते रहता है। क्लाइमेट क्या आपको मिलेगा, ट्रॉपिकल है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रॉपिक के अंदर आता है, देयरफॉर ट्रॉपिकल। वार्म है, भाई यहाँ पे तो हमेशा सूरज रहता है, वार्म। ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर है। अब समुद्र के अंदर है, देयरफॉर मॉइस्चर तो हमेशा रहता ही है। ये देखिए यहाँ पे हो गया केरल, ये पालघाट बता दिया, यहाँ पे कार्डमम बता दिया, नीलगिरी हिल्स, डोडा बेट्टा बता दिया। डोडा बेट्टा और नीलगिरी मतलब यहाँ पे ट्राई जंक्शन आ गया, ये ट्राई जंक्शन है। एक बार अगर आपको बताऊँ मैं तो ब्लैक से मार्क कर देता हूँ तो समझ में आएगा। ये वाला जो है ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड, बित्रा, चेलाट, किल्टन, अमीनदीवी इम्पॉर्टेंट है, कदमत इम्पॉर्टेंट है, एंड्रोट इम्पॉर्टेंट है, पेरुमलपार, अगाती इम्पॉर्टेंट है, कार्डमम, सुहेली, कल्पेनी, 9 डिग्री चैनल आ रहा है, मिनिकॉय इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट कितने हैं एक और बार बता देता हूँ। अमीनदीवी, एक बार हम येलो से मार्किंग करते हैं, अमीनदीवी, कदमत, एंड्रोट, अगाती, और इसके बाद में आपको यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड देखने को मिल रहा है। ये 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो 9 डिग्री चैनल की आपको पोजीशन पता होना चाहिए। ये 9 डिग्री चैनल, ये इसके बाद नीचे जो आ रही है वो है 8 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री चैनल कैसे हो गया, क्योंकि भाई यहाँ नीचे से क्या जा रहा है, इक्वेटर, इक्वेटर से ये कितने ऊपर है, तो ये 8 डिग्री ऊपर है, इसीलिए 8 डिग्री चैनल। ये थोड़ा सा मिनिकॉय से आप ऊपर जाओगे तो ये मिल जाएगा 9 डिग्री चैनल।
और इसके बाद में आप इधर राइट में जाते हो जब अंडमान निकोबार में, तो वहाँ पे हमने देखा था 10 डिग्री चैनल। ये देखो 10 डिग्री चैनल कहाँ पे आती है, मतलब अंडमान को सेपरेट करती है निकोबार से। क्या नाम है, अंडमान निकोबार। कौन सी चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये तो आपको समझ में अब आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं अब 8 डिग्री चैनल के नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको एक कंट्री मिलेगी जिसने इंडिया के अगेंस्ट बात करी थी, वो थी मालदीव्स। तो मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में या फिर लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल आता है वो 8 डिग्री चैनल है। अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप के बीच में। बे ऑफ बंगाल में ये अरेबियन में है, ये वॉल्केनिक इन ओरिजिन, ये कोरल इन ओरिजिन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रिच बायोडाइवर्सिटी, कोरल रीफ, मेरीन बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है। अब भाई जहाँ पे कोरल रीफ आ गया वहाँ पे मरीन बायोडाइवर्सिटी तो ऑफ कोर्स ज़्यादा रहेगी ही। इसे कहा जाता है, कोरल रीफ को कहा जाता है ग्रीन या फिर बायोडाइवर्सिटी का हब माना जाता है। इसे रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे मरीन बायोडाइवर्सिटी तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी ही। साइज़ की बात करें, लार्जर साइज़ है, मोर डाइवर्स आपको देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप थोड़े से स्मॉलर है एंड फीवर आइलैंड है 76, ये आपको 572। डाइवर्स है, इंक्लूड ट्राइब्स, प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे मुस्लिम आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे, लक्षद्वीप में। यहाँ पे आपको ट्राइब देखने को मिलती है। किसी को पता है, सभी ट्राइब यहाँ की मेनली पीवीटीजी आती है, आपको पता होना चाहिए पीवीटीजी क्या होता है। 75 पीवीटीजीज आर देयर इन इंडिया। देवर कमीशन 1975, पीवीटीजी 75, उसमें से आपको मेनली 6 आपको देखने को मिलेगी अंडमान एंड निकोबार में। अब मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। अंडमानीज, निकोबारीज, ओंगीज, इसके बाद में जारवास, और आपको यहाँ पे सेंटिनलीज भी देखने को मिलेगी। तो एक बार आप देखना कौन सी हमारी अभी छूट रही है। 6 आपको नाम मैंने बताने का बोला था, इसमें से 5 हो चुकी है। आगे बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा सेक्शन देख लेते हैं, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक हो गया ये, ओके। कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट को, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप एक बार मेंशन करिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना लेंगे। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने क्या क्या देखा, एक बार हम पीछे से रिवाइज करते हैं। अंडमान एंड निकोबार हमने देखा, निकोबार के पूरा हमने आइलैंड देखा। ये 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार में हमने देखा। सॉरी, इसके पहले लक्षद्वीप देखा था, ये लक्षद्वीप, एंड यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार इंडिया का आइलैंड ग्रुप में। इसके अलावा हमने कोस्टल प्लेन में क्या क्या देखा था, तो कोस्टल प्लेन में हमने देखा है, आप देखिए बहुत सारे कोंकण कोस्ट है, कोरोमंडल, मालाबार, आंध्रा, नॉर्दर्न सरकार, उत्कल, हमने सब देखा। प्लेटू में देखिए बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, मारवाड़, दक्कन, कर्नाटक, तेलंगाना, दंडकारण्य, छोटा नागपुर, शिलोंग, ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए फास्ट भाग रहा हूँ मैं। पंजाब प्लेन, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, ब्रह्मपुत्र। पंजाब, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, ब्रह्मपुत्र। नदन प्लेन का ये सब पार्ट है। कौन कौन सी रिवर आती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसके बाद में देखिए जो हिमालय का रीजन है, हिमालय रीजन आपको मैंने बताया था, K2 गॉडविन ऑस्टिन हमने देखा, कंचनजंगा देखा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो जाता है, नॉर्थ की जितनी भी नॉर्थ ईस्ट वाली तो हर स्टेट से पास होता है। उसके अलावा और कौन कौन सी स्टेट से पास होता है बताइए। नॉर्थ ईस्ट की पूरे 7 प्लस सिक्किम प्लस, और बताइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा दार्जिलिंग मीन्स वेस्ट बंगाल। इसके अलावा उत्तराखंड ऊपर, हिमाचल प्रदेश ऊपर, इसके अलावा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर या फिर आप लद्दाख वाला जो स्टेट यूटी कह सकते हो, इनमें से भी पास होता है। तो 7 + 1 + 1 + 1 1 1, ये हो गए 3। तो टोटल कितने हो गए, 9 + 3, 12 स्टेट से ये पास होता है। आपको ये पता होना चाहिए।
इसके अलावा थोड़ा बहुत रीजन आपको पंजाब वाले जगह पे भी मिल जाता है। आगे बात करते हैं, ये हमारा हिमालय की हमारी बात हो गई। आगे बात करते हैं, ऊपर हम आएंगे तो अब हमें इंडिया के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली थी और मैप ऑलरेडी आपको कल की क्लास में करा दिया था। अभी तो आपको पूरा स्टेट वाइज याद हो चुका होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे लेक्चर सेकंड था और ऐसा ही वीडियोस देखने के लिए कंटिन्यू रखिए क्लास को। हम धीरे धीरे मैपिंग में बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर लेंगे थोड़े समय में ही। आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड करते क्लास को। थैंक यू।